स्त्रियों के इस पाप के कारण पति की पहले हो जाती है मृत्यु। मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर स्त्रियां अपने पति से प्रेम करती हैं तो भगवान ना करे ऐसी गलतियां ना करें जिससे उसके पति की पत्नी से पहले मृत्यु हो जाए। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि स्त्रियों को वह कौन कौन से पाप नहीं करने चाहिए जिससे उसका पति अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जानकारी सही और पूरी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम नहीं आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म के पुराणों और धर्मशास्त्रों में पति और पत्नी को एक दूसरे को गहराई से जोड़ा गया है। पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है, जिसका अर्थ है पति का आधा शरीर पत्नी का। उनके पाप और पुण्य आपस में बटे होते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि पत्नी से कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनसे पति का पुण्य नष्ट होता है या फिर उसकी आयु कम होती है, तब उसके जीवन पर संकट आता है। हिंदू धर्म के ग्रंथ गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, महाभारत और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जो पति की शीघ्र मृत्यु का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी एक कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्राचीन काल में सत्यवती नामक एक स्त्री थी। एक दिन उसके पति की अल्पायु में मृत्यु हो गई। सत्यवती अपने पति की अकाल मृत्यु से अत्यंत दुखी थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि आखिर मेरे पति की समय से पहले यानी अकाल मृत्यु क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए वह पास के एक आश्रम में पहुंची। वहां एक महान ऋषि रहते थे। सत्यवती ऋषि को प्रणाम कर अपने दुख का कारण जानने की इच्छा प्रकट करती है। सत्यवती कहती है, हे मुनिवर, मेरे पति की अल्पायु में मृत्यु क्यों हुई। तब ऋषि कहते हैं, हे सत्यवती, पति की अकाल मृत्यु उसके कर्मों का परिणाम नहीं होती है, बल्कि पत्नी के आचरण और पापों का भी प्रभाव होता है। सत्यवती कहती है, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताएं कि कौन से पाप ऐसे हैं जो मेरे पति की मृत्यु का कारण बने। तब ऋषि ने कहा, हे देवी, गरुड़ पुराण में लिखा है कि पति की मृत्यु पत्नी से पहले किसी एक पाप के कारण नहीं होती, बल्कि कई पापों और कर्मों के कारण होती है। इसलिए हे सत्यवती, मैं कुछ पापों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुन। पहला पाप, यदि पत्नी मन, वचन या कर्म से पति का अपमान करती है, उसकी सेवा और सम्मान नहीं करती, तो शास्त्रों के अनुसार यह एक भारी पाप माना गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि हे सत्यवती, पति को देवता के समान मानना चाहिए। आगे ऋषि सत्यवती से कहते हैं कि दूसरा पाप, यदि पत्नी पति से झूठ बोलती है, धोखा देती है या गोपनीयता का उल्लंघन करती है, तो इससे पति के जीवन में संकट आता है। मनुस्मृति में लिखा है कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म सत्य और निष्ठा है। उसके बाद ऋषि कहते हैं कि हे देवी, तीसरा पाप, यदि पत्नी का मन या शरीर
किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित होता है या पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो यह महापाप है। इससे पति की आयु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे ऋषि बोले, हे देवी, चौथा पाप, जो पत्नी धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करती है, पवित्रता का पालन नहीं करती, तो उसके पति के जीवन को प्रभावित करता है। विशेषकर मासिक धर्म की अवस्था में शुद्धाचार का पालन ना करना पाप माना गया है। दोस्तों, आगे ऋषि सत्यवती को बताते हैं कि पांचवा पाप क्या है। जो पत्नी करवा चौथ, वट सावित्री जैसे व्रत पति की दीर्घ आयु के लिए किए जाते हैं, यदि पत्नी इन्हें श्रद्धा भाव से नहीं करती है या उनका अपमान करती है तो पति की रक्षा और आयु कमजोर हो जाती है। सत्यवती को छठवें पाप के बारे में बताते हुए ऋषि कहते हैं, हे सत्यवती, यदि पत्नी गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करती, घर में कलह करती है और अपने पति से ईर्ष्या और मन में द्वेष का भाव रखती है तो यह एक पाप माना जाता है जो पति की आयु में बाधा का कारण बनता है। सातवां पाप ऋषि बताते हैं, हे देवी, जो पत्नी अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती या उनका अनादर करती है और स्वयं मांस का भक्षण करती है तो यह एक बड़ा पाप है जो पति के पुण्य को नष्ट करता है, जिससे पति की आयु पर गहरा असर पड़ता है। अंत में ऋषि कहते हैं, हे देवी, ये वे पाप हैं जो शास्त्रों में पति की आयु को प्रभावित करने वाले बताए गए हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पति की मृत्यु केवल पत्नी के पाप के कारण नहीं होती है। पति के भी अपने कर्म और पाप अकाल मृत्यु का कारण होता है। ऋषि के द्वारा दिए ज्ञान को सुनकर सत्यवती कहने लगी, हे ऋषिवर, आपका ज्ञान स्त्रियों के लिए अत्यंत मूल्यवान है। मैं इस ज्ञान को संसार में प्रचारित करूंगी ताकि लोग अपने अपने धर्म का पालन करें और जीवन को सुखमय बनाएं। तो दोस्तों, कथा के माध्यम से जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको नई नई धार्मिक जानकारी मिलती है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आपने हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।